Hello student, good morning to all of you. This is Aju sir as a Hindi teacher. So welcome you online classes Scottish Public School Barsoi. Okay, class 7th day Wednesday date 19/1/2022. ठीक है, तो आइए क्लास 7th के स्टूडेंट अपने अपने हिंदी बुक पर्सन को खोल करके देखिए और समझिए. ठीक है, चैप्टर नंबर 15 यानी स्वामी विवेकानंद, पेज नंबर 94. स्वामी विवेकानंद के कुछ भाग बचे हुए हैं. 92 93 इसको समझा दिया गया था. अब 94 और 95 बचे हुए हैं. ठीक है, जिसको आज हम लोग पढ़ करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. आई बात समझ में? तो क्लास 7th के स्टूडेंट अपने अपने बुक की तरफ ध्यान दें और अंडरस्टैंड हो जाए. ठीक है, पेज नंबर 94. स्वामी विवेकानंद. तो ये कहां पर गए थे स्वामी विवेकानंद? आपका अमेरिका में गए थे. वहां पर सभाएं हो रही थी जहां पर क्या कर रहे थे वो उस सत्संग में यानी सर्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे. ठीक है, तो सभी धर्माचार्य उत्सुकता से प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई. सबको प्रतीक्षा थी कि स्वामी विवेकानंद कब स्टेज पर आकर के जो है अपनी मधुर वाणी बोले. तो सभी धर्माचार्य उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि स्वामी जी अपने श्रीमुख से कुछ कहे. स्वामी जी ने वहां ऐसा पांडित्यपूर्ण ओजस्वी और धारा प्रवाह भाषण दिया कि श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए. यानी सबको सुनकर के इसकी भाषण जिस तरह से दिए स्वामी विवेकानंद ने, सुनकर के इस तरह से सब आश्चर्यचकित हो गए कि किस प्रकार के ये व्यक्ति है, कितने महान है, कितने पांडित्य है, इसकी भाषा में कितनी मधुरता है. उन्हें यह विश्वास ही न होता था कि प्राचीन भारत का हिंदू ऐसा विद्वतापूर्ण भाषण भी दे सकता है. यानी अमेरिका के लोगों को जो है अब विश्वास नहीं हो रहा था इस तरह की भाषण से. स्वामी जी ने पश्चिम वालों को बताया कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए. यानी कर्म करते जाओ, फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा. उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए. स्वामी जी ने यही बताया, लोगों को यही उपदेश दिया. यह बात उनके लिए बिल्कुल नहीं थी. स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा वहां के समाचार पत्रों में छपने लगी. कहाँ के? अमेरिका में. द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने उनके भाषणों पर टिप्पणी करते हुए लिखा, धर्मों की पार्लियामेंट में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद है. उनकी वाणी में यह प्रभाव था कि सुनने वाले आत्मा विस्मृत हो जाते थे. यानी जो कोई भी इसकी भाषण, इसकी वचन को सुन लेता था वो अपने आप में गदगद हो जाता था. स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे. यानी 3 साल तक वहां पर जो है उसने रहे. वहां वेदांत का प्रचार करते रहे. वेद और वेदांत का यानी वेदों का प्रचार करते रहे, लोगों को समझाते रहे, उपदेश देते रहे. इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए. कहाँ से? अमेरिका से फिर इंग्लैंड में चले गए. वहां उनकी ख्याति उनसे पहले ही पहुंच गई थी. सब सुन चुके थे स्वामी विवेकानंद के बारे में. वहां ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए प्रयोगशाला न छोड़ पाते थे, स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते रहते थे कब स्वामी जी आए कि उसका जो है श्रीमुख से जो है उसका भाषण सुने. वे करीब 1 वर्ष वहां रहे. वहां के लोग स्वामी जी द्वारा बताए वेदांत पर लट्टू हो गए. लट्टू का अर्थ उस पर मोहित हो गया. उनके कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ भी भारत आए. यानी शिष्य भी अनुयायी बन गए स्वामी विवेकानंद के. कहाँ पर? इंग्लैंड में. स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वहां वेदांत का प्रचार करते रहे. हाँ, लट्टू हो गए, सॉरी. उनके कई अंग्रेज शिष्य भी उनके साथ भारत आए. किसके साथ? स्वामी विवेकानंद के साथ, जो इंग्लैंड में चले गए थे. 16 सितंबर 1896 को स्वामी जी स्वदेश लौटने के लिए रवाना हुए. अब जो है अमेरिका से जो है सबसे पहले उसने सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए. वहां पर भाषण प्रतियोगिता में भाग लिए. लोगों को वहां जो है लोगों का दिल को जीत लिया. फिर वहां से इंग्लैंड में चले गए. अब जो है वहां से अपने घर लौट आएंगे, अपना देश लौट आएंगे, स्वदेश. स्वामी जी जब जहाज से कोलंबो में उतरे तो जनसाधारण ने जिस उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया वह दर्शनीय था. कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल यानी राजधानी है. लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते थे. स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर एवं भव्य था. देखने में भी बहुत अच्छा था. उसका शरीर गठा हुआ था. उनकी दृष्टि में चुंबकीय प्रभाव था. जिस किसी पर भी उसका नजर पड़ जाता था सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था, यानी आकर्षित कर लेता था. मुखमंडल पर आत्मतेज की चमक. उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र. बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे.
वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे, यानी लेक्चरर जिसको बोलते हैं। वे अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, यानी सभी प्रकार की भाषा उसको आते थे। वे केवल 4 घंटे सोते थे। देखिए 24 में 4 घंटा सोता, प्रातः 4 बजे उठकर जब तब ध्यान में लग जाते थे। वे भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में ऐसे ही विचार प्रकट करते हुए कहा था, प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस भीरुता से यह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं इंडियन हूँ, यानी भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी चाहे वह कोई भी हो मेरा भाई है। कौन बोले? स्वामी विवेकानंद का यह वचन था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर इसकी शाखाएं देश भर में खोल दी, यानी ब्रांच खोल दिया। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार प्रसार करना था, यानी वेदों के बारे में लोगों को ज्ञान देना था। सन 1897 भारत में प्लेग की महामारी फैल गई, यानी एक जो है बीमारी फैल गई, प्लेग। स्वामी जी ने दीन दुखियों की सेवा का बीड़ा उठाया, यानी जो गरीब मजदूर थे उसका जो है वो क्या करते थे? सेवा सत्कार करते थे। उन्होंने ढाका, कोलकाता और तमिलनाडु में जगह जगह सेवा आश्रम खोले। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है, वहाँ भी उसने जो अपना इंस्टीट्यूट खोला, कोलकाता में भी खोले और तमिलनाडु में भी। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करते थे लोगों के सेवा में। वे अपने भक्तों से कहने लगे थे, अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत निकट है। महाप्रस्थान का अर्थ होता है यानी अब जो है मेरे जो है अंतिम समय आ गया है। पेज नंबर 95 को देखें। 4 जुलाई 1902 को एकाएक समाधि में लीन हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे, यानी तपस्या में। दोपहर के समय शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया। तीसरे पहर तक 2 घंटे तक वेद उपदेश देते रहे। इसके बाद टहलने निकले। फिर शाम को माला जपने के बाद समाधि में बैठ गए और उसी अवस्था में शरीर को त्याग सिधार गए। यानी जैसे ही तपस्या में लीन हो गए थे, इसके बाद जो है उसका आत्मा शरीर से निकल चुका था और जो है वो क्या हो गया? स्वर्ग सिधर जाना। क्या है? मुहावरा, यानी शरीर का आत्मा का शरीर से त्याग देना, मर जाना। कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य बना विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृति को संजोए हुए। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का क्या स्मारक बना हुआ, मूर्ति बना, प्रतिमा बना हुआ। कोलकाता में जाइए, बंगाल साइड में जाइए, वहाँ सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, चौक चौराहे पर। वे ज्ञान की ऐसी मशाल प्रज्वलित कर गए जो संसार को सदैव आलोकित करती रहेगी। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में वे केशव के समान 18 शक्तियों के स्वामी थे, यानी बहुत ही ग्रेट जो है इंसान थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया, स्वामी विवेकानंद। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर रह गए, तो इसे जो है हम कल आपको जो है बना करके सेंड कर देंगे। ठीक है, और आप इसे अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो आपका HW रह गया MCQ, आपका MCQ HW रहा जो आप बना करके हमें सेंड करके भेजिएगा। ठीक है, ये आपका HW रहा, पेज नंबर 96, यानी स्वामी विवेकानंद का MCQ जो है आपका HW रहा और इसे आप बना करके सेंड करके हमें भेज दीजिएगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर रहे शॉर्ट और लॉन्ग, इसे हम बना करके जो है आपको कल सेंड करके भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू, बस आज इतना ही।